सेगमेंट में हम बहुत सी खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी ये उनके करीबी साथी की जो एक सज़ा हुई है वो कौन है, उनकी क्या यानी इल्ज़ामात उन पे क्या थे और वो साबित जो हैं। और एक हम यूरोप के हवाले से एक खबर जो ख़ुद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात की थी कि यूरोप में एक खबर छपी है और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है कि किस तरीके से आइसोलेशन शुरू हो चुकी है अमेरिका की। एक तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि अमेरिकी अवाम को जो नुकसान हुआ है ट्रंप की पॉलिसियों और पेट्रोल की कीमतों की वजह से वो 132 बिलियन डॉलर का है, जो कि वहाँ के गरीब अवाम ने पे किया। इसके साथ साथ और भी बहुत सी खबरें आई हैं, वो ये कि यूरोप जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है और जो सौदे डिफेंस के वो कर रहा था अमेरिका से उनको कैंसिल कर दिया उसने और अपना बजट 14% यूरोप ने बढ़ा दिया। इसके साथ साथ कनाडा उसके साथ शामिल हो गया। कनाडा ने 50,000 यूनिट्स मंगवाए हैं इस वक्त, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और बिल्कुल उसका एक बड़ा अरेंजमेंट था गाड़ियों के हवाले से अमेरिका के साथ, जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक कर रहा है। उसके साथ उसने 150 अरब डॉलर का जो है वो इन्वेस्टमेंट वो करेगा अब यूरोप के साथ डिफेंस के सिलसिले में। मगर इसके साथ एक और ख़बर भी आपको बताएं और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इस साल पिछले साल की निस्बत 4 मिलियन 40 लाख कम से गए हैं अमेरिका में, जो तकरीबन 8 अरब डॉलर का उनकी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे उनकी तादाद कम होनी शुरू हो गई। तकरीबन 17% कम दाखिले और एडमिशन हुए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, जिसकी कास्ट तकरीबन बनती है $1 बिलियन। तो ये और इसके साथ साथ जो मुल्क यूरोप तो अलहदा हो रहा है, यूरोप ने जो सबसे ख़तरनाक बात की है जिसे वो डी रिस्किंग कह रहे हैं, वो ये है कि जनाब हम यूरोप अमेरिका के लिए यूरोप की मंडी बंद कर देंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये ट्रेड वार होगी और ये एक बदमस्त हाथी की तरह जो अभी आते हैं कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो नौ वो उसके लिए डी रिस्किंग की एक पॉलिसी बना ली है उन्होंने। इसमें एक और जो सबसे करीबी मुल्क था इंडिया में भी जो है वो इंडिया मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहा है मंडियों के लिए और यूरोप की तरफ देख रहा है। और सेकेंडली वो उसको इनवाइट भी किया गया था जो G7 की अभी मीटिंग हुई थी, और उसके साथ साथ अब इंडिया चाइना के करीब जाने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम जो एक तब्दीलियां आ रही हैं वो आपके सामने है कि किस तरीके से ट्रंप साहब ना सिर्फ आलमी दुनिया पर ही इज़ प्रिजाइडिंग ओवर अ डिज़ास्टर फॉर मैनी कंट्रीज़, अगर ये जंग जारी रहती है और पेट्रोल की कीमतों में इसी तरह इजाफा होता है, बल्कि अपने मुल्क के लिए भी बड़े सेल्फ डिफीटिंग है। तो मेरे ख्याल में ये सोचने का मौका होगा मियाँ साहब उनके लिए। अब आ जाते हैं, ये तो हमने जल्दी में आपको बताई बात कि एक जंग तो ऊपर उसने बपा कर रखी है और एक जंग अमेरिका के खिलाफ तकरीबन उसके तमाम अलाइज शुरू कर चुके हैं। तो इर्रेस्पॉन्सिबल पॉलिसीज़ जो हैं ट्रंप साहब की। अब आते हैं मियाँ साहब आपकी तरफ। एक तो पहले तो ये बताएं मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी साथी और ये या कुछ और स्टोरीज हैं, आप चाइना के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे हैं, फिर इस स्टोरी पे आते हैं। काई साहब, जो अभी बात आप कर रहे थे यूरोप के हवाले से कि यूरोप जो है वो अमेरिका से दूर हो रहा है, और यूरोप मैं देख रहा हूँ कि यूरोप खुद भी तकसीम हो रहा है, क्योंकि एक जानिब जो है वो बरतानिया है और बरतानिया की और ख्यालात हैं, यूरोपीय मालिक के और ख्यालात हैं, और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो नेटो है वो भी तकसीम हो चुकी है। जो ईरान में जंग लगी है कायद साहब, वो जो दोबारा अमेरिका ने हमले करने शुरू किए हैं, ये मेरे नज़दीक जो मेरी मालूमात हैं बहुत ही गलत उनको मालूमात मिली थी पहले, और उनकी गलत मालूमात जो पहले भी 28 फरवरी को मिली हैं और उन्होंने AI की मदद से जो हमले किए वो भी नाकाम गए, और अभी दोबारा जो है वो उनको गलत मालूमात पर जो है हमले करने शुरू कर दिए। यहाँ ईरान ने सरप्राइज़ जो रखा है, ईरान के पास जो सरप्राइज़ है वो वाक़ईतन सरप्राइजेज़ वहाँ मौजूद हैं। सर आपको याद होगा 28 फरवरी से पहले वहाँ पर बहुत से ट्रांसपोर्ट तैयारे उतरे थे। एक दफ़ा वहाँ पर 60 तैयारे उतरे, एक दफ़ा वहाँ पर 16 तैयारे उतरे। उन 16 और 17 जो 60 तैयारे थे उनमें क्या था, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी थी जो कि 40 दिन की जंग में नज़र आई, जिसमें F-35 जो है वो भी गिरा, F-15 भी गिरा, F-18 भी गिरा, उनके HQ-9 ड्रोन्स भी गिरे, उनके दीगर जो है वो एंटीसेप्टर जो है वो सारे तबाह हुए। वो कैसे तबाह हुए, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वो टेक्नोलॉजी कहीं से तो आई थी और वो टेक्नोलॉजी अब भी आ रही है, उसका सिलसिला जो है वो जारी है। अब रूस की जानिब से जो त्यारा वहाँ से उड़ा है डूम्सडे, उसमें क्या था, उसमें क्या है
क्या वो हत्यारा जो है वो इतला वाशिंगटन नहीं पहुंची, क्या पेंटागन नहीं पहुंची? और पेंटागन की तरफ से बाकायदा तौर पर फिर ट्रंप को बताया गया कि ये इनको लाइट मत लें, अगर वहां पर हमारी फौज फंस गई तो वो सिर्फ फंसेगी नहीं बल्कि फौज का कोई भी सिपाही जो है वो जिंदा वापस नहीं आएगा। अगर हमारे जहाज वहां फंस गए तो जहाज पहले 11 या 42 का बताए जा रहे हैं, अब उससे ज्यादा गिर जाएंगे। इसलिए वहां पर जो है बाकायदा तौर पर ये एक राय पाई जा रही है पेंटागन के अंदर, और ट्रंप को बार बार ये ब्रीफिंग दी जा रही है कि वो ईरान के मामले से पीछे हट जाएं और वो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दें, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक हो गया। देखें जो बड़े दौरे जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इसमें फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो आज तुर्की के दौरे पर हैं, उनका फकीदुल मिसाल जो है वहाँ पर इस्तकबाल भी किया गया। वहाँ पर जो दिफाई शराकतदारी है उस पर बात हुई है। उनकी जो तुर्की के सदर हैं तैयब उर्दवान, उनसे भी मुलाकात हुई, वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई, उनके जो मुसल्लह फ़ौज के सरबराह हैं उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कमाल अतातुर्क के जो मज़ार है उस पर जो है वो बाकायदा हाज़िरी दी, वहाँ पर फूल चढ़ाए, और उसके बाद जो मुलाकातें हुई हैं उसमें दिफाई शराकतदारी के अल्फाज आते हैं। ये बड़ा अहम दौरा है। और इन दिनों जबकि इजराइल और जो है वो इस खित्ते में आग लगाने के चक्रों में है, अब अमेरिका को गलत मालूमात देकर वहाँ पर जो है बाकायदा हमले करवाए जा रहे हैं, यह और पूरी खलीज जो है वो आपस में दस्तो गिरबां हुई है, तो इस वक्त ये दौरा बड़ा अहम है। चंद दिन बाद एक बहुत बड़े जो है वो 4 वज़राए खारजा जो हैं वो भी मिल रहे हैं। एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान से जो है वो अमेरिका के दौरे पर भी है, और ये भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि वो ममदानी साहब जो हैं उनको मिलना चाह रहे थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। आज उनकी बड़ी जो है वो मुलाकात भी हुई। तो ये इस तरह की ये सारी मालूमात जो हैं वो उनसे क्यों मिलना चाह रहे थे। आज जो आकाश पटेल से मुलाकात हुई है, वहाँ पर इंडिया के अंदर जो रोला पड़ा हुआ है, वह वेला मचा हुआ है कि जो अजीत डोवल उनको नहीं मिल सके और मोहसिन नकवी साहब ने उनके साथ जाकर मुलाकात कर ली है। और ये तमाम मामला देखें तो पाकिस्तान एक जानिब जो है वो सालसी के लिए मुतहरक है, दूसरी जानिब पाकिस्तान को सफारती कामयाबियां भी हो रही हैं, तीसरी जानिब पाकिस्तान को दिफाई कामयाबियां भी हो रही हैं, और साथ अगर ईरान को शामिल किया जाए तो ईरान जो है वो इस वक्त बर्तरी के अभी भी उसमें है पोजीशन। अच्छा चले, ये अब वक्त कम है मियां साहब, अमेरिका की जानिब से हमले हो रहे हैं और उसके जो दफाई हमले हो रहे हैं, काजी साहब आप देखें बहरीन के ऊपर उन्होंने हमला किया, उन्होंने 5th फ्लीट मियां साहब मैंने ना एक दीगर इंस्टॉलेशन पर हमला किया और बाकायदा उन पर जो है वो ताबड़तोड़ चले। मैं मेरे पास वक्त कम है, ममालिक हैं उनको अरब ममालिक को भी होश के नाखल लेने मैं आपसे एक खबर लेने से पहले, मेरी आवाज आ रही है मियां साहब को? मियां साहब मैं एक आपसे खबर लेना चाहता हूँ मौलाना, मगर इस खबर से पहले मैं एक खबर और देना चाहता हूँ। मैं आपकी तवज्जो एक इश्तिहार की दिलवाना चाहता हूँ जिसमें आज अपील की है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि जी ये ईरान का तेल स्मगल ना करें। तो मेरे ख्याल में हुब्बुल वतनी से तमाम स्मगलर्स के दिल भर चुके होंगे और आज सब ने जो है वो ये कर दिया होगा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर एट आर हेम ऑफ अफेयर्स कि यार ये इन लोगों से, जराइम पेशा लोगों से हमने इश्तिहारें और अपीलें करनी है, फिर कब्जा ग्रुपों भी कह दें, उनको भी अपील कर लें, ये जो चीनी के ब्लैकी हैं उनको भी अपीलें कर लें, वैसे और कर भी क्या रहे हैं हम। मगर आई डोंट नो इन्हें ऐसे मशवरे कौन देता है ये कि जनाब आप खुदा के लिए ये बंद कर दें आज जराइम पेशा लोगों को, क्योंकि आप 300 अरब रुपए तो अब सुने, अब मैं आगे आता हूँ। वो चोरी होता है? नहीं सर, चोरी तो होता है, चोरी तो होता है, तो क्या हुकूमत अपील करेगी यार इनसे और इनको पकड़ के इनके सार उतारे? ये देखे ना ये क्या है, या इस्तीफा दे दें। चैनल से अच्छा